भाई बहनों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। कुछ ऐसा लोगों ने निष्कर्ष अपनी तरफ से निकाल लिया है कि शायद 3 दिन के बाद या कुछ दिन इंतजार करने के बाद, मैंने तो किसी से बोला भी नहीं, 3 दिन के बाद हम क्या करेंगे। तो कुछ लोगों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि 3 दिन के बाद हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। ये किसने कहा भाई? मैंने कहा भाई इस बात को, तो भाई ये मेरी बात ना मानी जाए। मैंने शुरुआत यहां से की है। हम किसी की खिलाफत करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। भाई बहनों, एक बात और कहना चाहता हूं। देखो, मेरे से मीडिया वाले पूछ रहे थे सुबह सुबह, बोले बाबा जी आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा हम तो राष्ट्र का मंगल चाहते हैं, और जब 65 वर्षों पहले हमारा भी मुल्क आजाद हुआ, दूसरे भी हमारे साथ आजाद हुए मुल्क, वो कितने आगे बढ़ गए, हम कहां खड़े हैं। मैं तो ये चाहता हूं जैसे इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का हम सब सम्मान करते हैं। मैंने हाँ, कोयला घोटाले की मैंने बात की है, लेकिन प्रधानमंत्री की वैयक्तिक ईमानदारी के ऊपर हमने कभी कोई प्रश्न चिन्ह, राजनीतिक ईमानदारी के बारे में हमने प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि जो वो जिस सरकार को चला रहे उसके मुखिया है, इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी तो बड़ी आती है। लेकिन हमने प्रधानमंत्री के ऊपर कभी कोई आरोप, हमने राष्ट्रपति के ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और ये चाहते हैं कि जैसे इस देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का सम्मान नागरिकों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो लोकतंत्र के सबसे ऊंचे 2 पदों पर बैठे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं जैसे इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, वही सम्मान इस देश के 121 करोड़ प्रजा का भी होना चाहिए, क्योंकि उसी संविधान ने इस देश की प्रजा का भी उतना ही सम्मान करने का हमें हक दिया है। और मैं भी उसी का एक हिस्सा हूं। मैं सन्यासी होने से पहले इस देश का एक आम नागरिक हूं, इसलिए अपने अध्यात्म और धर्म और योग धर्म के साथ साथ इस राष्ट्र धर्म का निर्वहन करता हूं। प्रश्न उठाए जाते हैं सन्यासी के हस्तक्षेप का औचित्य क्या? मैंने कहा ये बताओ कि सन्यासी ने हस्तक्षेप नहीं किया। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, आचार्य चाणक्य, भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर के महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद, योगी श्री महाअरविंद, महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, हम अपने शांति धर्म, क्रांति धर्म महापुरुषों को, वीर वीरांगनाओं को, ऋषिष्ठाओं को, संत उलेमाओं को देखते हैं। उन सब ने अपना अपना धर्म निभाते हुए राष्ट्र धर्म को निभाया। मैंने कहा अपने आप को कोई संत उलेमा कह रहा हूं, ना कोई ऋषिमुनि कह रहा हूं। मैं उन संत उलेमाओं की, उन वीर वीरांगनाओं की, उन ऋषि शिक्षाओं की संतान हूं, और हम अपना धर्म प्रामाणिकता के साथ निभाएंगे। इसको कोई चाहे हस्तक्षेप कहे, चाहे इसके लिए कोई और हमें कितना ही हमारे ऊपर आरोप लगाए, कोई परवाह नहीं। भाई बहनों, बातें हैं, आगे के भी कई दिन हैं, हम आगे मुद्दों को उठाएंगे। कोई अनर्गल टिप्पणी यहां से नहीं होगी। और मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन मैंने सुना कि यूपीए के ऊपर एनडीए ने कोई टिप्पणी की तो उसके ऊपर आपत्ति दर्ज की गई। बोले देखो भाई, आरोपों में भी हमें शालीनता और मर्यादा रखनी चाहिए। काश सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में शालीनता की अपेक्षा करते हैं, तो हम इस देश की आम जनता हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस हिंदुस्तान की आम आवाम का देश की संसद सम्मान करेगी, और जो जायज मांग कर रहे हैं इनकी मांगों पर वो ध्यान देंगे। साधारण सी बात है हमारी। भाई बहनों, बहुत से मुद्दे और बहुत सी बातें हैं। व्यवस्था परिवर्तन के किसानों से जुड़े हुए, दलितों से, श्रमिकों से जुड़े हुए वो मुद्दे जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जीवन भर संघर्ष करते रहे। हमारे संत फकीरों की, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि आदि की वो पावनी परंपरा, जब हमने पतंजलि योगपीठ में
महर्षि वाल्मीकि आश्रम धर्मशाला का निर्माण किया। 1000 से ज्यादा साधारण लोग, गरीब लोग वहां पर आकर के रहते हैं, खाते पीते हैं। तो बहुत ने कहा, बाबा क्या आप वाल्मीकि हो? मैंने कहा कोई शक, हम सभी ऋषियों के वंशज हैं, हमारे सबके भीतर ही उन ऋषियों का खून है, इसलिए महापुरुषों को जातियों में मत बांटो, वो हम सबके साथ हैं, महापुरुष हैं। ये बात अपने दिलों में रख करके आइए जरा हाथ से हाथ उठा करके मेरे साथ गाएंगे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां। चलो खड़े होकर के गाओ, बहुत देर होगी बैठे बैठे मस्ती में आनंद से। और हम संसद में बैठे सभी सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों के पार्टी से उठ करके, दलगत वालों से उठ करके सब भी हमारा साथ दे और ऐसा कुछ काम करे जिससे भारत फिर से विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बने। आइए गाइए, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, काम के सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। हमारे हिंदू बनो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, राम गांधी करो मिसाल बनो। बनो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, राम कृष्ण गांधी करो मिसाल बनो। तेरे हर कारवां के नौजवान